हर रोज सुबह सवेरे ही किसान की पत्नी अपने घर की छत पर कुछ अनाज, कुछ फल और एक कटोरी में पानी भरकर रख देती थी। छोटी चिड़िया वहाँ आती है। ये किसान की पत्नी बहुत दयालु है। ये हम छोटे पक्षियों का बहुत ख्याल रखती है। चिड़िया कुछ दाना खा लेती है और कुछ अनाज अपने बच्चों के लिए लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप हर रोज छत पर दाना क्यों रखती हैं? बेटा, क्योंकि हमारे इस अनाज पर पक्षियों का भी अधिकार है। जंगल का बहुत सा हिस्सा काट दिया गया है, इसलिए अब पक्षियों को जंगल से दाना पानी लेने में बहुत दिक्कत होती है। आज मैं अपने दोस्तों को भी साथ लेकर जाऊंगी। मैं जाकर सबको बता देती हूँ। चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है। कबूतर भैया, इंसानों की बस्ती में एक घर की छत पर अनाज और फल होते हैं। मैं हर रोज वहाँ से भोजन लेकर आती हूँ। आप भी मेरे साथ आ जाएं। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है चिड़िया बहन? नहीं कबूतर भैया, किसान की पत्नी वो सब हमारे लिए ही रखती है। मिठू भैया, आप भी हमारे साथ चलें। हम भोजन लेने जा रहे हैं। फिर वो तीनों दोस्त कालू कौवे के पास जाते हैं। मगर इंसान बहुत बुरे होते हैं। वो बंदूक भी चला देते हैं। नहीं, किसान की पत्नी बहुत दयालु है। उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। फिर वो सब दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। घर की छत पर इतना सारा भोजन देखकर पक्षी बहुत खुश होते हैं। मैं बड़ा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं खाऊंगा। नहीं कौवे भैया, हम सब मिलकर एक साथ ही खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले मैं खाऊंगा। ज्यादा भोजन देखकर कौवा लालच में आ जाता है, इसलिए वो दूसरे पक्षियों को खाने से मना कर देता है और पहले खुद दाना खाता है, फिर फल खाता है और फिर पानी पीकर कहता है, ओ, मजा आ गया, अब तुम भी खा सकते हो। फिर दूसरे पक्षी भी दाना खा लेते हैं। हम अपने परिवार के लिए भी दाना इस पोटली में डाल लेते हैं। चिड़िया ऐसे कहती है क्योंकि चिड़िया तो हर रोज अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाती थी। फिर वो सब पोटली में कुछ अनाज और फल डाल लेते हैं। वो सब वहाँ से वापस जंगल उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे के दिल में फिर से लालच आ जाता है। वो सब जंगल पहुँच जाते हैं। कौवे, आप हम सब का हिस्सा हमें बांट कर दे दो। कौन सा हिस्सा? मेरी पत्नी भी भूखी है और मेरा जग्गू बेटा भी। इस भोजन से तो उनका पेट ही भरेगा। चिड़िया, मैंने आपको मना भी किया था कि इस कौवे को साथ ना लेकर जाओ। इस भोजन में हम सबका हिस्सा है। कौवे भैया, मैंने ही तो आपको उस भोजन के बारे में बताया था। जो भी है, मैं इसमें से किसी को कुछ नहीं दूंगा। कौवा वो पोटली लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। अपने पति के पास भोजन की पोटली देखकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। कालू जी, आज तो तुम इतना सारा भोजन कमा लाए हो। हाँ, अब से हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। किसान की पत्नी छत पर जितना भी भोजन रखेगी वो हम ही उठा कर ले आया करेंगे। तो फिर तुम्हें उनके साथ जाने की क्या जरूरत है? हम दूसरे पक्षियों से पहले ही इंसानों की बस्ती पहुंच जाएंगे और सारा दाना उठा लिया करेंगे। ये ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी मुंह अंधेरे ही इंसानों की बस्ती में जाते हैं और किसान के घर की छत से सारा दाना उठाकर थैली में डाल लेते हैं। अब जल्दी से चलो कालू, ऐसा ना हो कि दूसरे पक्षी हमें देख लें। वो वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, आज हम कालू कौवे को साथ नहीं लेकर जाएंगे। उसने कल भी हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया था। जल्दी चलो, उसके आने से पहले ही हम निकल जाते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, केवल इस कटोरी में पानी ही है। जिसने पानी रखा उसने दाना भी रखा होगा। ये जरूर उन कौवों का ही काम है। हम उनसे पहले नहीं, बल्कि वो हमसे पहले ही दाना उठा कर ले गए हैं। हम शिकायत करेंगे। हम किसान की पत्नी से दुष्ट कौवों की शिकायत करेंगे। फिर वो सब आंगन में बैठी हुई किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, वो दुष्ट कौवे हमें आपका रखा हुआ भोजन नहीं खाने देते। आज फिर हम भूखे रहे हैं। वो सारा ही भोजन उठा कर ले गए हैं। जो खाया सो खाया, बाकी जो बचा वो उठाकर घर ले गए हैं अपने। अगर वो कौवे इतने लालची हैं, तो उन्हें उनके लालच की सजा मिलनी चाहिए। आप सब चिंता न करें, उन कौवों को सजा जरूर मिलेगी। पक्षी किसान की पत्नी से कुछ अनाज लेकर वापस जंगल चले जाते हैं।
चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी जब गोरी कौवी वहाँ मीठा फल लेकर आती है। ये फल बहुत स्वादिष्ट है। गोरी, कहाँ से लिया है आपने ये फल? ये फल मेरी माँ लेकर आई है मेरे लिए। आपकी माँ लाई है या किसान के घर की छत से उठा कर लाए हैं आप? ना ना, हम तो आज इंसानों की बस्ती में गए ही नहीं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कौवा और कौवी फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं, मगर आज छत पर दाना नहीं था, बल्कि वहाँ एक पिंजरा पड़ा हुआ था जिसके अंदर कुछ अनाज और कुछ फल थे। कालू जी, यहाँ ये पिंजरा क्यों है? हमें इससे कोई खतरा नहीं है। किसान की पत्नी बहुत दयालु है, हमें उसे कोई डर नहीं है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा पिंजरे में घुस जाता है। पीछे ही गोरी कौवी भी पिंजरे में जाती है। जैसे ही वो दोनों पिंजरे में जाते हैं, किसान की पत्नी रस्सी खींचकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर देती है। कौवो, लालच बुरी बला होती है। इतना भी क्या लालच कि तुम अपने ही दोस्तों को धोखा देते हो। माँ जी, हमें माफ कर दें। माँ जी, हम लालच में आ गए थे, फिर हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। वो रहे लालची कौवे, वो रहे वो पिंजरे में कैद हैं। किसान की पत्नी ने इन्हें अच्छी सजा दी है। अब ये कौवे जान जाएंगे कि दोस्तों का साथ जरूरी होता है। फिर पक्षी मजे मजे से भोजन खाते हैं। चिड़िया बहन, प्लीज हमारी मदद करो। किसान की पत्नी आपकी बात मानकर हमें आजाद कर देगी। ताकि आजाद होने के बाद तुम दोनों फिर से हमारे साथ चालाकी करो और हमसे पहले पहले ही आकर भोजन उठा कर ले जाओ। चिड़िया, माँ कसम, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही तुम सबसे लड़ाई करेंगे। किसान की पत्नी भी सीढ़ी लगाकर ऊपर आती है। मैं तो समझी थी कि लालची हम इंसान ही होते हैं, मगर ये कौवे तो हम इंसानों से भी 2 हाथ आगे हैं। पक्षियों, आप दाना खाओ, पानी पियो और ये कौवे इसी पिंजरे में ही रहने दो। इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, मुझे छोड़कर न जाना, मैं मर जाऊंगा। मैं तो कैद में एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। फिर वो सब पक्षी किसान की पत्नी से कहते हैं, माँ जी, इन्हें माफ कर दें, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, पहले इनसे पेपर साइन करवा लें कि ये फिर कभी लालच नहीं करेंगे। फिर किसान की पत्नी एक पेपर पर लिखती है और उन कौवों से साइन करवाती है और उन्हें आजाद कर देती है। कौवे तो पिंजरे से निकलते ही वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें देखकर दूसरे पक्षी हंस रहे थे। ऐसे कौवों को उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सूखे पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ कालू कौवा गीत गा रहा था। मैं कौवा काले रंग का, मैं कौवा कुछ ना करना मेरा काम, कालू कौवा मेरा नाम, कालू कौवा मेरा नाम, लो 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 लो। जब उसकी नजर सामने से आती हुई चिड़िया पर जाती है, उसकी चोंच में भोजन देखकर कालू कौवा चिड़िया से भोजन लेने का सोचता है। मर गया, मैं गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई मेरी मदद करे, आए। चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। कालू कौवे, क्या हुआ है तुम्हें और तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? चिड़िया, मैं यहाँ भोजन की खोज में आया था कि कम वक्त 2 मच्छर सीधे आए और मेरी आंखों में घुस गए। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही। कौवे भैया, आप मेरे पीछे पीछे उड़ते आए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। नहीं चिड़िया, ऐसे मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, यही एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। चिड़िया नाटकी कालू कौवे को थोड़ा सा भोजन दे देती है और वहाँ से चली जाती है। आहिस्ता से कालू अपनी एक आंख खोलकर देखता है और उछलने लगता है। चली गई बेवकूफ चिड़िया, मुझे अपना भोजन देकर चली गई। आधा मैं खा लेता हूँ और आधा ले जाता हूँ गोरी के लिए। फिर कालू कौवा मजे मजे से आधा भोजन खाता है और आधा लेकर घर चला जाता है। मैंने जैसे ही चिड़िया को देखा तो मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली।
अच्छा, कैसे कैसे, मुझे भी करके दिखाओ। ऐसे ऐसे मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। बहुत बड़े जोकर हो तुम भी कालू जी। लो, मैं ये चिड़िया से हटाया हुआ आधा भोजन तुम्हारे लिए ले आया हूँ, तुम भी ये भोजन खा लो। फिर गौरी कव्वी वो भोजन खा लेती है। वो दोनों पति पत्नी हमेशा ऐसे ही दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाकर उनका भोजन लेकर खा लेते थे। फिर एक दिन कालू कौवा तोते के पास जाता है और उससे कहता है, तोते तोते, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। कालू, कौन कौन मर जाएगा, कुछ बताओ भी। वो अमरूद का बड़ा पेड़, वो मर रहा है, और वो अमरूद का बड़ा पेड़ मरते समय 2 मीठे मीठे अमरूद खाना चाहता है। अमरूद का पेड़ भला अमरूद क्यों मांगेगा? ये मैंने उससे पूछा था, उसने कहा कि सारी जिंदगी उसने हमें मीठे अमरूद दिए हैं, इसलिए मरते समय वो भी मीठे अमरूद खाएगा। यार कालू, मैं तो तुम्हारी भाभी हरियाली के साथ दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम ये 2 अमरूद ले जाओ और अमरूद के बड़े पेड़ को दे दो। कालू कौवा तोते से मीठे अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो वीराने में जाता है और वहाँ जाकर मजे मजे से मीठे मीठे अमरूद खा लेता है। वाह रे कालू, आज तो अच्छे भले तोते को ही उल्लू बना दिया मैंने। शाम को जब तोता और तोती दूसरे जंगल से वापस आ रहे थे, हरे भरे अमरूद के बड़े पेड़ को देखकर वो दोनों वहाँ जाते हैं। बड़े अमरूद के पेड़, आप तो अच्छे भले हैं, और कालू कौवे ने मुझे कहा कि आप मर रहे हो और 2 मीठे अमरूद मांग रहे हो। मैं तो ठीक हूँ, तो क्या तुमने उसे मीठे अमरूद दे दिए थे? हाँ दोस्त, यही बात उसने मुझसे की, और मेरे ऊपर जो 2 ही अमरूद थे वो तुम्हारा नाम लेकर ले गया। उसने मुझसे कहा कि मिठू 2 अमरूद मांग रहा है। पति जी, इसका मतलब उस काले कौवे के बच्चे ने हमें उल्लू बना दिया। तुम्हें तो बनाया सो बनाया, उस कालू कौवे ने तो मुझे भी उल्लू बना दिया। अब तो उस कालू को कुछ न कुछ करना ही होगा। रात को तोता और कबूतर चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया को सारी बात बताते हैं। चिड़िया, वो हमेशा झूठ बोलकर हमसे भोजन ले लेता है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उपाय मैंने सोच लिया है। चिड़िया, आप कल मुझे थोड़ी सी स्वादिष्ट खिचड़ी बना देना। खिचड़ी? कबूतर भैया, खिचड़ी से कैसे कालू कौवे को सजा मिलेगी? बाकी की बात मैं आपको कल ही बताऊंगा। फिर दूसरे दिन कबूतर चील के पास जाता है। चील दी, मैंने सुना है आपको मीठी खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ कबूतर, खिचड़ी में तो मेरी जान है। तो फिर आज शाम आप मेरे घर के सामने आ जाना, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। मैं शाम से पहले ही आ जाऊंगी। कबूतर, खिचड़ी में शक्कर थोड़ी ज्यादा डाल देना। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी मीठी खिचड़ी बनाकर ले आई थी। मिठू भी आ गया था। कबूतर भैया, अब आगे का क्या काम है? चिड़िया बहन, अब देखना कि कैसे पीटेगा कालू कौवा, वो भी डंडों से चील दी मारेगी उसे। कबूतर भागा भागा कालू कौवे के पास जाता है और उससे कहता है, कालू कौवे यार, मैंने मीठी खिचड़ी बनाई है, क्या तुम खाओगे मीठी खिचड़ी? ये सुनकर कालू से पहले ही गौरी कौवी बोलती है, कबूतर, मेरे सुंदर आँखों वाले भाई जी, कालू का तो कल से पेट खराब है, मैं खा लेती हूँ वो मीठी खिचड़ी। पेट खराब में तो डॉक्टर भी खिचड़ी खाने का बोलते हैं, मैं भी खाऊंगा। तो फिर जल्दी से जाओ, मेरे घर के बाहर डाल पर खिचड़ी की हंडिया पड़ी है, जाकर जल्दी से दोनों ही खा लो मीठी खिचड़ी। गोरी कालू से आगे और कालू गोरी से आगे भागता है। दोनों जल्दी से कबूतर के घर की तरफ जाते हैं। अब मिलेगी सजा तुम्हें काले कौवो, हमेशा हमें उल्लू बनाते हो। कबूतर भागता हुआ पहाड़ों पर चील के पास जाता है। बहुत मारा चील दी, मुझे कालू कौवे और उसकी पत्नी ने बहुत मारा है। कबूतर, वो क्यों? कालू कौवे ने तुम्हें क्यों मारा है? चील दी, मैंने जो खिचड़ी आपके लिए बनाई वो मुझसे कालू मांग रहा था, मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर दी और मुझे मारा। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत कि मेरी खिचड़ी तुमसे छीन कर खाए?
उसे मैंने बताया था कि खिचड़ी तो मैंने अपनी चील दी के लिए बनाई है, मगर ये सुनकर वो और भी गुस्से में आ गया और मुझे डंडों से मारने लगा। ये है वो डंडा जिससे कालू ने मुझे मारा था। लाओ तुम ये डंडा मुझे दो और मेरे पीछे पीछे आओ, मैं देखती हूँ उस काले कौवे को। कालू अब बस भी कर जाओ, तुम्हारा पेट है या कुआं, अब मुझे भी खा लेने दो। बारी बारी, पहले तुम्हारी बारी थी और अब मेरी बारी है। दूसरे पेड़ के पीछे तोता और चिड़िया छुपे हुए थे। ये कबूतर न जाने कहाँ चला गया, अब तो कौवों ने सारी ही खिचड़ी खा ली होगी। इतनी ही देर थी कि चील भी डंडा उठाए भागी भागी वहाँ आ जाती है। रुको रुको काले कौवो, ये खिचड़ी तुम क्यों खा रहे हो? चील को देखकर गौरी और कालू की तो जान ही निकल जाती है। चील दी, ये खिचड़ी हमें कबूतर ने दी है। झूठ, ये झूठ बोल रही है। चील दी, मैंने तो ये खिचड़ी आपके लिए बनाई थी, मगर इन काले कौवों ने मुझसे हंडिया ही छीन ली। फिर क्या था, चील बड़े डंडे से दोनों कौवों की खूब पिटाई करती है। मेरी पूंछ चील दी, छोड़ दे चील दी, मेरी पूंछ टूट जाएगी। पिटाई करने के बाद चील वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और मिट्ठू भी वहाँ आ जाते हैं। सब हंस रहे थे। हमें उल्लू बनाते हो, आज सजा मिली है तुम्हें हमें उल्लू बनाने की। गंदी आँखों वाले कबूतर, ये तुमने ठीक नहीं किया हमारे साथ। जो तुम करते हो वो ठीक होता है, कभी मुझे, कभी चिड़िया को और कभी हमारे मिट्ठू को उल्लू बनाते हो तुम। फिर रोते हुए कौवे वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे कबूतर उन्हें सजा देता है और उनकी पिटाई चील से करवाता है।